बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुझसे पहले बड़े मुअज़्ज़ब और पुरकशिश शोला बयान मुकर्ररीन ने काफ़ी तवील बात की है। पीपल्स पार्टी का चलिए 4 अप्रैल को आखिरी मौका मिला है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत अहम और काला दिन है और मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान की जमहूर के लिए और इस दुनिया की जमहूर के लिए ये एक भारी दिन है। आज अदालती कत्ल की बात हुई है स्पीकर साहब, तो मैं समझती हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और वो शहीद ही याद रहेंगे। वो उनकी शहादत आज फिर हमें ये सबक दे रही है कि अदालती कत्ल जब होता है तो कौमें, रियासतें, जमहूर उससे कभी फिर रिकवर नहीं करती। वो इसलिए कि उसके काले बादल आज भी हमें उम्मीद थी नहीं छाए हुए होंगे, लेकिन छाए हुए हैं। वही नजरिया ज़रूरत की बात की गई है। तो ये तो पहले दिन से पाकिस्तान का अलमिया बना रहा है, और आज जो शब खून मारा गया है वो पार्लियामान के हुकूक पर है। ये एक और अदालती कत्ल है। आज फिर 4 अप्रैल को एक अदालती कत्ल हुआ है स्पीकर साहब, और वो पार्लियामान का गला घोटा गया है। जिनके हुकूक हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। किसी ने पूछा और ये सारा मुकदमा कूजे में लपेट दिया। सब ने बहुत अहम बातें की हैं, उनको रिपीट करना बनता नहीं है। लेकिन आज मेरे लिए बहुत अहम है ये पूछना कि 12 साल से सदर जरदारी ने जो रेफरेंस रिव्यू के लिए डाला था कि इस ट्रायल को, भुट्टो मर्डर ट्रायल, शहीद भुट्टो मर्डर ट्रायल को रिव्यू किया जाए, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत डाला था, उसके लिए क्यों सर्द खाना सिर्फ बंद है? बहुत सी चीज़ों के लिए सर्द खाने बंद हैं। इमीडिएट नोटिस भी नहीं लिया जा सकता, कोई नोटिस नहीं ली जाता। और क्यों ये अहम है? क्यों अहम है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ें इस वक्त, लेकिन जो कौमें तारीख से नहीं सीखती वो फिर उसी तारीख के मसमखे में और दायरे में फंसी रहती हैं, नहीं सीख पाए, और उस बात को हम एक, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, क्लोजर नहीं दे सके। वी कुडंट गिव क्लोजर। गिव अस क्लोजर। स्पीकर साहब, आपके तवज्जुह से मैं आला अदलिया से कहती हूँ, जो चीनी की कीमत में इंटरफियर करते हैं, मुदाखलत करते हैं, जो डैम फंड बनाते हैं जिसका पता नहीं कहाँ जाता है, जो म्यूनिसिपैलिटीज को चलाते हैं और पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी को सामने खड़ा करते हैं। आज पूछें ब्यूरोक्रेसी से काम क्यों नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में 10 दफा प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को क्यों फोन करना पड़ता है कि फाइल मूव करें? क्योंकि वो कहते हैं मैडम हमें सब खड़े होंगे अदालतों में, बरी हो जाएंगे, लेकिन ये सारी हर चीज अदालत में जाती है। तो कौन चला रहा है इस मुल्क को? ये सवाल उठता है कि इस मुल्क को कौन चला रहा है? एग्जीक्यूटिव जो है, और हम मुकन्नन यहाँ बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है? हम कोई तसादुम चाहते हैं? नहीं। लेकिन ना सिर्फ पीपल्स पार्टी ने हमेशा मरहम अपने जख्मों पे फेरा और इस मुल्क के जख्मों पे फेरा। और मैं फिर कहूंगी, इस आला अदलिया को यह नहीं नजर आया कि शहीद मोहतरमा की शहादत यहां हुई है, एन इधर आपकी शाहराहों को धो दिया गया उसी वक्त, तब किसी को ख्याल नहीं आया कि हम पूछें क्या हुआ, कैसे कैसे एविडेंस धो दी गई? किसी को याद था? किसी को ख्याल आया? नहीं, वो तो बात ही और थी। वो तो इस वक्त तो हम लाडले का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और ये तकसीम जो है, मैं सियासी बात ही करूंगी स्पीकर साहब, क्योंकि आपकी अदालत में आज सियासत आ गई है, और सियासत जब रंग लाती है अदालतों में वो हमेशा सुर्ख होता है। तो आज जो खून हुआ है वो पार्लियामान का भी हुआ है, और इस शब खून को कोई नहीं मानेगा। मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हूं, जहां शहीद मोहतरमा की शहादत हुई तो मुल्क के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था, यहां से लेके लाड़काना तक। आपको याद होगा स्पीकर साहब, हम C-130 में बैठ के शहीद मोहतरमा की को तदफीन को लेके जा रहे थे, और क्या हालात थे।
अंधेरा गुप्त था पूरे मुल्क में, और खिलवाड़ उस वक्त अपने लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए नहीं हो सकता था। क्या कहा? हम जानते थे किस किस पर उंगली उठानी है, लेकिन दिल पर पत्थर रख के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है नोडेरो हाउस में। तदफीन ठंडी नहीं हुई है और नोडेरो हाउस में ये पत्थर रख के कहा है कि जी पाकिस्तान खपे। उसका मतलब पाकिस्तान पहले है। तो आज अदलिया ने क्या सोचा? पाकिस्तान का सोचा या अपनी अना का सोचा? ये ताकत का खेल था आज जो हो रहा है पाकिस्तान में बहुत दिनों से। ये ताकत का खेल है, और इस तकसीम में अगर आपने मुल्क को फिर इस भवन में डाला कि ताकतवर अपनी तलवार लहरा के जमहूरियत का गला घोटेगी, तो तारीख आपको कभी नहीं माफ करेगी। यहां किसी मुकर्रर ने कहा कि उनके नाम होंगे, तारीख में लिखे जाएंगे। सारी अदलिया के नाम तारीख में लिखे जाएंगे स्पीकर साहब, लेकिन कुछ के काले हरूफ में होंगे जी, जो लिखे जा चुके हैं पहले भी और आज भी। आप अच्छी तरह, अगर आपको अपनी अना और अपनी ताकत और अपना जोर इतना प्यारा है तो इंसाफ करके दिखाएं। बार बार कहा जाता है जस्टिस मस्ट बी डन, but it must also be seen to be done, and it has not been seen to be done. It is perceived as having split Pakistan down the middle. And is that what you wanted? Is that what our honorable justices wanted? जी मैं आपसे कहूंगी स्पीकर साहब, that is not so. वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि अक्सरियत ये नहीं चाहती थी। ये अकलियत का फैसला मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान पर, और इसके भी दूर रस असरात होंगे। सबको पता है जब अकलियतों के फैसले मुसल्लत किए जाते हैं, और जोर और जबर से जब भी फैसला मुसल्लत हुआ है, उसकी बहुत भारी कीमत अदा की है, भारी कीमत अदा की है। और आज भी इसी तरह फैसला हुआ है। हमारे दोस्तों ने कहा कि देखिए जी, यहाँ तो बात हुई है, आइन शिकन की रोज बात की जाती है कि जी 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 यहाँ तो आइन शिकनी हो रही है 90 डेज। तो आपने कौन सी 90 डेज की पंजाब इलेक्शन की डेट दे दी है? वो 90 डेज में तो नहीं आई है। इसका क्या मतलब है? आई मीन इफ यू वांट टू डिबेट फाइनर पॉइंट्स ऑफ लॉ, वो तो 90 डेज नहीं है, वो तो 90 डेज से तजावुज कर चुकी है। और जैसे पहले जब फ्लड्स आए थे या मोहतरमा शहीद की शहादत हुई थी तो इलेक्शन आगे हुए थे, आपने भी इलेक्शन आगे किया है। आपने ये नहीं कहा कि आप आइन के 90 डेज के जकड़े में काम कर रहे हैं। वो आइन आपको ये भी जगह देता है, जैसे हमारे लॉ मिनिस्टर ने जो बहुत ही मुदल्लल तरीके से इस पूरे मुकदमे को सियासी और लीगल तौर पे भी लड़ रहे हैं, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। जी जी, उनकी हर तकारीर उन्होंने हमेशा एक 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 खंदा पेशानी रखी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हम अदालत में जाते रहे, हमने कभी वहाँ शोर शराबा बदतमीज़ी गुल नहीं की। हम वहाँ एहतराम करते रहे। हमारे खिलाफ कौन से मैयतें उठी हैं हमारे घरों से, पीपल्स पार्टी से ही सबसे ज़्यादा मैयतें उठी हैं, अदालती कत्ल की हो या दहशतगर्दी की कीमत अदा की हो। लेकिन हमेशा पाकिस्तान को सबसे अव्वल समझा, हर चीज से आगे समझा। जो भी गलतियां इस पार्लियामान से हुई हों, उसकी भी कीमत पार्लियामान ने अदा की है जी, की है। और 1 साल हो गया है। 3 अप्रैल को अजीब और गरीब ये बात की जा रही है कि आइन शिकन कौन था? 3 अप्रैल को यहाँ क्या हुआ था? आपकी कुर्सी पर डिप्टी स्पीकर ने यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ अडजर्न कर दिया था, आपको याद है? ये सब हुआ है यहाँ। आइन शिकन कौन है सबको पता है, लेकिन जी जी असेंबलियां तोड़ी हैं, जो मर्जी किया है, लेकिन हमें क्यों डिफेंसिव पे डाला जा रहा है? हम नहीं होंगे डिफेंसिव पर। वो इसलिए कि ये हक की जंग है। पीपल्स पार्टी हमेशा हक की जंग लड़ती है। मुझे टीवी पे रोज कहते हैं लोग, आप क्यों इसमें हिस्सादार हैं?
अगर हम इसमें यकीन नहीं रखते तो हिस्सादार नहीं रहते। और ये मैं आपको फिर से पूछूं कि इलेक्शन से कौन भाग रहा है? इलेक्शन से कौन सी तंजीम भाग रही है? खास तौर से पीपल्स पार्टी क्यों भागेगी इलेक्शन से? मैं नुमाइंदगी कर रही हूं अपनी पार्टी की और इस हुकूमत की भी। हम एक दूसरे के साथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं और इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। इलेक्शन, हम मुश्किल वक्त में दुम दबा के भागते नहीं हैं। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा जी। हमने, ये वो तंजीम है जिसने बहुत खून बहाया है और पाकिस्तान में बहुत से अब लीडरान ने पाबंद सलासल रहे हैं, क्या क्या कुर्बानी दी है इलेक्शन के ही लड़ने के लिए। लेकिन आप इलेक्शन के नाम पर हमें एक लाडले का पूरा सिलेक्शन तो सामने ना ले आए ना। वो तो गाड़ी में आते हैं, जमानते करते हैं और हमारे यहाँ औरतों को चांद रात को बख्तरबंद गाड़ियों में लिया जाता है। फराज तारपुल को ले गए थे इसी तरह, मरियम नवाज को इसी तरह अदालत में उठा लिया था। ये कोई तरीका है? ये आप समझते हैं यहाँ का आला इंसाफ है? देखिए, अदल इंसाफ जो है वो बैकबोन होती है, वो रीढ़ की हड्डी होती है मुल्क के स्टेबिलिटी की और तवाजुन की। जब वो इस तरह बिखराव, टकराव और तकसीम का शिकार बन जाती है तो कुछ नहीं रहता। फिर लोग हम पर भी उंगलियां उठाते हैं कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया, लेकिन अब कोई उंगली नहीं उठा रहा। आप टीवी खोल के देख लें, किस पर तनकीद हो रही है? तनकीद उस पर हो रही है जिसके पास फैसला था। फैसला हमने नहीं इसमें करना था, इसमें आला अदालत ने फैसला करना था। और तनकीद के निश्तर अवाम के और बहुत अक्सरियत के इस वक्त उस आला अदलिया की तरफ हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान में जो बहुत ही मुश्किल वक्त से इक्तिसादी गुजर रहा है, जो एक बहुत बड़े सैलाब से गुजर के आया है, वो सब भूल गए हैं, वो सब भूल गए। अगर किसी को ये याद होता कि अभी भी लोग नंगे सर बैठे हैं पानी के साथ, क्योंकि 33 मिलियन लोग कोई रियासत सर्विस नहीं कर सकती, कोई दुनिया की। अगर आपको कह रहे तो ये गलत है। दुनिया की कोई रियासत एक साल में भी सर्विस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमने किया है और हम करते चले जाएंगे। लेकिन वो याद नहीं है किसी को कि पाकिस्तान किन मुश्किलात से गुजर रहा है, किन खतरात, कौन से खतरात लाहक हैं। नहीं, वो याद नहीं है। तो अगर याद नहीं है तो तारीख से एक पर्चा ही निकाल लें। इस किताब में आपके सामने सबक बिल्कुल मुंजमद है। वो इस तरह है कि आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफकार को देख लें, वो और हम वही पार्टी हैं। और मैं समझती हूँ अब सब इसी तरह खड़े होंगे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ज़ोर ज़बर और ताकत से। ताकत के बेदरीग इस्तेमाल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, वो ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है जी। Let's just call it a spade a spade. This is not constitutional. This is not protecting the constitution. This is dividing the nation, dividing the state, and putting Pakistan on a collision course with itself. Was this the responsibility of the Honorable Court? Certainly not. That is not what we expected from this court. That is not what the Parliament has expected from this court. Yes, people said you will get an adverse reaction. Do you think we want to stand here in defiance of the court? We have spent all our lives accepting bad verdicts, compromised verdicts. I won't go into that. But it has been told to हम बच्चे होते थे, स्पीकर साहब, हमें कहा जाता था अपनी इज्जत अपने हाथ रखें। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा फलसफा नहीं है। अपनी इज्जत अपने हाथ रखें तो जो अपने आप को बेनकाब और हिजाब हटाएगा इज्जत का, तो फिर उनकी बेइज्जती इसी तरह होगी। और हम नहीं चाहते थे, क्योंकि एक इदारे की इज्जत होगी कि दूसरे की भी तौकीर बढ़ेगी। हमारी तौकीर बढ़ेगी तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। तो जो बात यहाँ की जा रही है, इस आखिरी बात मैं करूंगी, इफ्तारी का टाइम हो गया और मुझे लोअर राइपेरियन स्पीकर नहीं होना चाहिए था। स्पीकर साहब, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट एंड इट इज April 4. सो टेल मी कि यहाँ कहा जा रहा है कि हम फुल कोर्ट मांगते हैं जी, उसमें क्या कबाहत थी?
मतलब किसी को आज तक समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क को आईनी, सियासी और हर किस्म के बहरान से बचाने के लिए अगर फुल कोर्ट बैठ जाता तो क्या हो जाता, कौन से आसमान टूट जाता। नहीं, मुझे ये कोई समझ नहीं पाया और ये जवाब देना होगा। वो खुद नहीं लाए फुल कोर्ट। अब जो मांग रहे हैं, मेरे सब मुतालबा कर रहे हैं, अब हमसे नहीं पूछें कि ये कैसे होना है, कि एक इस मुल्क में सेंसस चल रहा है और आप कह रहे हैं जोर जबरदस्ती के इलेक्शन, और आपने कोई 90 डेज वाली बात नहीं की। आप किसी सिरात मुस्तकीम पर नहीं रहे, आप 90 डेज के एन बाहर चले गए। तो ये मसलहत नहीं थी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ मसलहत नहीं बनी। आज बन तो गई ना, ये बड़ी मसलहत बनी है। नजरिया मसलहत के तहत जो चला जा रहा है, फिर अब हमसे ना पूछें कि किस तरह यही बेंच अब बड़ा बेंच बनाएगा, फुल बेंच बनाएगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम हमने नहीं क्रिएट किया था, ये आईनी बहरान हमने नहीं क्रिएट किया था, ये आपने क्रिएट किया है। एंड यू बेटर फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। यू हैव ऑल द पावर, यू हैव ऑल द आइन विथ यू। वी स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and we will support anything that is constitutional. So you still have time, but don't ask us how to do it. You have created this mess, you find a way out of this. Because if you don't, history will remember you in very black words. Thank you very much.